हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए, सुसाइड से कैसे बचें, क्या करें कि जिससे हम इससे बच सकें और ऐसे थॉट हमारे अंदर आए ही ना कभी। तो देखिए, जो ईश्वर से नहीं जुड़ेगा वो इंसान जब भी हाई डिप्रेशन में जाएगा तो वो सुसाइड करने की ही सोचेगा, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड की समस्त सारी नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास रहती हैं। वो एनर्जी आपके अपनों के रूप में भी रहेंगी। आप कैसे पहचानोगे उस एनर्जी को, उस नेगेटिविटी को? इसका सबसे अच्छी पहचान ये है कि वो आपकी बात समझेगा ही नहीं। आप जो बोलोगे उसका उल्टा ही वो सोचेगा। कोई भी इंसान आपकी बीवी के रूप में, आपकी माँ के रूप में, किसी भी रूप में होगा, आप उसको जो कुछ समझाओगे उसका उल्टा ही वो समझेगा और फिर आपको क्या करेगा, डिप्रेस्ड कर देगा, आपको डिप्रेशन में डाल देगा। क्योंकि वो इंसान भगवान नहीं है, वो इंसान के रूप में एक नेगेटिव एनर्जी है, वो सिर्फ डेविल है। आप मौत के करीब हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, तो आप सबसे पहले ईश्वर को पकड़ लो। आप ईश्वर को पकड़ लोगे, उनसे रिक्वेस्ट करो कि हे प्रभु, मुझे इस डिप्रेशन से निकालो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उसके बाद आप हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करो, ध्यान करो और पूजा पाठ करो। ज़्यादा देर नहीं, आपके लिए 10-15 मिनट, 20 मिनट बहुत है। और उसके बाद यही शब्द हर दिन रिपीट करो कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मुझे इससे बचा लो प्रभु। तो मैं सच बोल रही हूँ, आपको ईश्वर ज़रूर बचाएंगे। तो आप इस समस्या से ज़रूर निकलोगे, आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, आपको भी लगता होगा क्या सच में कोई रास्ता निकल आता है, मतलब इंसान सुसाइड ना करे, उससे बचे। तो इसके लिए लोग सोचते हैं क्या सच में मैं बच सकता हूँ। मैं बता रही हूँ, आप बच सकते हो। तो क्या सच में किसी इंसान या फिर किसी सामान या किसी बुरी सिचुएशन के लिए लोग सुसाइड करने की सोचते हैं? क्या ये ज़रूरी है? आप सोचिए। आप सोचिए, मतलब एक किसी इंसान के पीछे कोई मरने की सोच रहा है, क्यों मरने की सोच रहा है? तो मैं बोलूँगी कि नहीं। देखिए, आप जो ये दिमाग में मतलब इतना बड़ा नेगेटिव थॉट्स पाल रखे हैं कि मैं मर ही जाऊँगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा, नहीं होगा। आपको इंसान ने नहीं, आपको भगवान ने बनाया है। ये मनुष्य शरीर इतना कीमती है कि अगर आपने सुसाइड किया तो आपकी आत्मा भटकेगी, हज़ारों जन्मों तक शांति नहीं मिलेगी। इससे अच्छा इस शरीर को अच्छे कर्मों में लगाओ, ईश्वर की भक्ति में लगाओ। मेरी बात लिख कर ले लो। कितनी भी टफ सिचुएशन हो, अगर आप पूरे तन मन धन से ईश्वर को मतलब सरेंडर कर देते हो, अपनी पूरी ज़िंदगी आप ईश्वर की भक्ति में लगा देते हो, तो आप मरने का विचार त्याग दोगे। आपके अंदर आएगा ही नहीं। आप सोचोगे कि नहीं, मैं जीऊँगा अपने ईश्वर के लिए। तो क्या होता है कि तब ईश्वर आपका सपोर्ट करने लगते हैं। वो आपकी एनर्जी बन जाते हैं। वो आपको मतलब पूरा अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं जब आप ईश्वर की तरफ जाते हो कि आपके माँ-बाप से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो आपको बनाएँगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी वजह से आप मर रहे हो, दोबारा उस चीज़ से, उस इंसान से कभी मतलब उस इंसान में कभी फँसना मत, उस चीज़ में कभी फँसना मत। हमेशा उससे दूर रहना, उससे दूरी बना के रख लेना। क्योंकि जो चीज़ आपको सुसाइड करने पर मजबूर कर रही है, तो वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? वो चीज़ अच्छी कैसे हो सकती है? अगर आप किसी के प्यार में मर रहे हो तो समझ लो, इंसान अगर अच्छा होता तो आपको मरने में मजबूर क्यों करता? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसलिए सिर्फ़ ईश्वर और कोई नहीं, ये हमेशा याद रखना। जिस दिन आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हो तो समझ लेना बस उसी दिन से आप उनके हो जाओगे। और आजकल कोई पत्नी के लिए तो कोई क्या पति के लिए सुसाइड कर रहा है। अरे भाई, क्यों मरना? अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो समझ लेना कि कहीं न कहीं आप ईश्वर से नहीं जुड़े हो और वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है। तो
आप अगर सुसाइड कर रहे हो उस इंसान के लिए, इसका मतलब आप भगवान से भी बड़ा उसको मान रहे हो। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। अगर मरना है तो ईश्वर के लिए मर के दिखाओ कि हे भगवान मैं आपके लिए जा रहा हूँ नदी में कूदने, भगवान तब बचाएंगे। आप इंसान के लिए नदी में कूद के मर जाओगे, फांसी लगा के मर जाओगे, कोई नहीं सुनने वाला, जाओ आत्मा भटकेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ईश्वर की भक्ति में रम जाओ। कोई आपको मतलब मारने की कोशिश करे, आपको लगे कि इसकी वजह से मैं मरने की सोच रहा हूँ, तो उससे दूर रहो। और मैं गारंटी लेती हूँ, बस आप ईश्वर की भक्ति करो और देख लेना, मैं गारंटी लेती हूँ कि आप पूरा पॉजिटिव हो जाओगे सारी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप अगर नॉन वेज वगैरह खा रहे हो उससे दूर रहो, सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीज़ों से दूर रहो, स्मोकिंग से दूर रहो, सब चीज़ों से दूर रहो, एकदम सात्विक बन जाओ, तामसिक चीज़ों का त्याग कर दो। देख लेना आप एकदम नेगेटिविटी से दूर रहोगे। सुसाइड जो करने की सोचते हैं ना, उस सोच से भी कोसों दूर रहोगे, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। फीमेल भी हैं ऐसे डिप्रेशन में जाके कर लेती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना और ईश्वर की भक्ति करना। ये मैं तो अपने हनुमान बाबा के अलावा किसी को मतलब इंसान को तो वैल्यू ही नहीं देती, सारे भगवान को मानती हूँ, लेकिन मैं सांसारिक जो वस्तुएं हैं, सांसारिक जो लोग हैं, मायावी लोग हैं, इनसे बहुत दूर रहती हूँ। बस अपने बाबा की भक्ति करती हूँ, अकेले भी जी रही हूँ, कोई बात नहीं, अकेले भी जियो तो डरो मत। आपका हाथ पैर सलामत है तो थैंक यू बोलो कि हाँ थैंक यू यूनिवर्स, मेरा हाथ पैर सही सलामत है, मैं करके खा सकता हूँ, खा सकती हूँ, क्यों मरना है किसी के लिए। तो आप इस चीज़ से अपने आप बच जाओगे। लेकिन हाँ, जब आप ईश्वर की भक्ति करोगे तो आपके अंदर दया धर्म अपने आप आएगा। तो आप बेजुबानों की सेवा, गरीबों की सेवा, दया, सेवा करने का मतलब थोड़ी ना हाथ पैर मालिश करना है उनका, नहीं। आपके अंदर जो मतलब जो आपके अंदर प्रेम है, दया है, उन पे बरसाओ, गरीबों पे। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है तो दान करो। बस यही सब है, प्रभु को खुश करने का यही रास्ता है बस। जय श्री राम। राधे राधे।